I'm sorry. आपको मम्मी की बात बुरी लगी ना? एक्चुअली वो परेशान है तो शायद इसलिए। सुनेरा, उस कमरे में तुम भी थी, तुम्हारे साथ सब मौजूद थे वहां पर, लेकिन आंटी का सारा स्ट्रेस मुझ पर ही क्यों उतरता है? I'm sorry भाभी, मम्मी को वाकई ये सब नहीं कहना चाहिए था। इट्स ओके। भला इसमें तुम्हारा क्या लेना देना? वो मुझे आपसे एक बात कहनी थी। कहो। पता नहीं ये वक्त इस बात के लिए मुनासिब है भी कि नहीं। मैं क्या करूं? ये सब मेरे कंट्रोल में नहीं है। हुआ क्या है, साफ साफ बताओ। मेरे नेक्स्ट वीक आ रहा है। ओह, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। उसकी बहन का रिश्ता हो गया है, तभी वो आ रहा है। उसको 2 महीने बाद आना था, लेकिन वो लोग जल्दी कर रहे हैं और वो यहाँ भी आएगा हमारे रिश्ते की बात करने। तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? आई नो भाभी, घर में जो सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं? कुछ भी मेरे इख्तियार में नहीं है। अभी उसके आने में काफी दिन हैं, दुआ करो कि तब तक सब कुछ ठीक हो जाए। इंशाल्लाह। आमीन। भाभी, आप भाई से तो बात करेंगी ना? देखो, जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता बात ना करना ही बेहतर है। और बुरा मत मानना, आंटी का जो सुलूक मेरे साथ है उसके बाद भी तुम्हारे मामले में कुछ भी कहना बनता तो नहीं है। मैं सिर्फ वासे से बात कर सकती हूँ, आगे तुम और वासे जानो, जो भी मैनेज करना है वो तुम लोग आपस में ही करो। थैंक यू। फरिया, बहुत दिन हो गए, वास्ते मुझसे मिलने नहीं आया। कहीं उसने इनकार तो नहीं कर दिया? उसके भाई को पुलिस ने पकड़ लिया था, उसके बिजनेस पार्टनर से कोई उसका डिस्प्यूट हो गया था। ये तुम्हें वास्ते ने खुद बताया है? नहीं, किसी और ने बताया। तुम भी ना अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क बनाए रखती है, बिल्कुल मुझ पर गए हो तुम। हाँ, जाहिरी सी बात है। सुना है पुलिस ने अपनी कस्टडी में उसको बहुत टॉर्चर किया है, और वासे तो आजकल ऑफिस भी नहीं आ रहा, लीव पर है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। वो इंटीरियर मिनिस्टर, वो आपके कजन है ना? और पुलिस का डिपार्टमेंट उनकी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, लेकिन जब तक वासे तुमसे खुद कुछ ना कहे, तुम्हें जरूरत नहीं है मदर टेरेसा बनने की। ओके? ये तो गलत बात है ना मॉम। उसने आपको ब्लड दिया, आपकी इतनी हेल्प की, तो अब मैं क्या उसकी हेल्प भी ना करूं? इन मिडिल क्लास लोगों के साथ सारी जिंदगी ऐसी ही प्रॉब्लम्स रहती हैं। मॉम, वासे को इतना भी मिडिल क्लास नहीं है, एंड यू नो इट। हमारे मुकाबले में तो है ना। अगर ना होता तो आज ये सारी सिचुएशन ही ना होती। जब आप ऐसी बातें करती है ना, तो ऐसा लगता है मिसेस आफरीन वापस आ गई हैं। मुझे लगता है बिल्कुल ठीक हो गई है अब। अच्छा, बस बकवास नहीं करो तुम। आई एम 100% श्योर कि अब आप बिल्कुल ठीक है। हम अपने नेक्स्ट चेकअप पे जाएंगे तो आप कैंसर फ्री होंगी इंशाल्लाह। हाँ, बस तुम्हारी शादी की खुशी देखने तक अल्लाह मुझे सेहत दे दे, बाकी फिर खैर है। अभी तो आपने अपने नवासे नवासियों की भी शादियां देखनी है, सिर्फ मेरी क्यों? हाँ, उसके लिए तुम्हारी शादी करना बहुत जरूरी है।
तुम शादी करोगी तो ही वो लोग आएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि वो दिन भी जल्द आएगा। इंशाल्लाह। सही बेटा, अपनी और आयरा की जरूरत का सामान उठा लो, बस। जाओ, शाबाश। मैं इस घर से कोई भी चीज अपने घर नहीं लेके जाऊंगा। इतने कठोर मत बने आप। हमने तिनका तिनका जोड़कर इसको घर बना कर दिया था। एक तो बेचारी का हंसता बसता घर उजड़ गया, सब कुछ उसका बर्बाद हो गया, और ऊपर से आप कुछ लेकर भी नहीं जाने दे रहे। खुदा गौरत करे उस मनहूस आदमी को। जोया के जेठ फ्लैट बेचने कब आ रहे हैं? कल आ रहा है। मैंने उससे कह दिया है कि आज हम अपनी जरूरत का सामान उठा लेंगे, फिर बाकी सारा सामान चाहे वो बाहर फेंक दे, हमें इसमें से कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने क्या कहा है? वो कब आ रहे हैं हमारे घर? हमारे घर क्यों आएगा? किस खुशी में आएगा? मैंने उसे साफ साफ मना कर दिया है कि वो हमारे घर ना आए। अब हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं। जिससे रिश्ता था उसने हमारी कमर में खंजर घोंप दिया। बाकी रिश्तों से हमें क्या लेना देना। ये क्या कर रहे हैं आप? वो आयरा का ददियाल है, बच्ची को उसके खून से क्यों दूर कर रहे हैं आप? कभी नाखूनों से गोश्त जुदा हुआ है? अब तुम मेरे सामने उनकी वकालत मत करो, समझी? असफर के निकम्मेपन में उन लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है। बचा ले जो भाई के कान खींचे हो कभी। असलम साहब, अब आप ज्यादती कर रहे हैं। वो 7 समंदर पार बैठकर बेचारे क्या कर सकते हैं? आपने अपने दामाद की हरकतें नहीं देखी? अल्लाह जाने कितने झूठ बोलकर डॉलर हड़प कर चुका होगा अब तक उनसे लेकर। मैं जरा जोया को देख लूं, को मदद की जरूरत हो उसके।